राम मंदिर आंदोलन में शहीद हो गए थे। जी जी जी। कब गए थे यहाँ से वो? 30 को गए थे वो। 30 अक्टूबर 1990 को गए जी थे। जी। उनकी मृत्यु पर इस गांव में 3-4 दिन तक खाना नहीं बना। अच्छा, संजय सिंह जी की उम्र कितनी थी उस वक्त? 30-32 साल। 30-32। राम मंदिर के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और वो कार सेवा के पहले वो पूरा घूम घूम के सबको जागृत किए थे। राम मंदिर के लिए बहुत कुछ खोया है। हाँ। हम लोगों को बुलावा आता तो हम लोग यहाँ से पूरे गांव का लोग जाने के लिए उत्सुक है। 2 नवंबर 1990 में राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में शहीद हुए कार सेवक के घर पर है मित्रों। ये संजय सिंह जी का घर है और वो कार सेवक थे। 30 अक्टूबर 1990 को वो मुजफ्फरपुर के अपने गांव से 2 अन्य साथियों के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने के लिए जो है उनको निमंत्रण आया था और वो जो है यहां से अयोध्या जा रहे थे। और इसके बाद 2 नवंबर को अयोध्या में उनको गोली लगती है और वो राम मंदिर आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। उन्हीं के घर में है, परिवार में है। अभी हमारे साथ उनके जो है चाचा हैं और उनके आप क्या लगते हैं? हम भांजा हैं। आप भांजे हैं उनके। संजय सिंह जी पीछे घर है। हाँ। और हम लोग एक ही साथ थे और उनका जो घर पर कोई देखने वाला नहीं है। हाँ। कोई चला गया था, घर टूट गया। हम पूरी जानकारी लेंगे। वो जो है राम मंदिर आंदोलन में शहीद हो गए थे। जी 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 जी। कब गए थे यहाँ से वो? 2 तारीख की घटना है ये। हाँ, 2 नवंबर 1990 की। 30 को गए थे वो। 30 अक्टूबर 1990 को जी गए जी थे। जी जी जी। अच्छा, कितने लोग गए थे इस गांव से? 3 आदमी गए थे। इसमें 2 आदमी रास्ते में ट्रेन नहीं चलने के कारण बंद कर दी गई। हाँ। इसलिए वो लोग ट्रेन से फिर वापस आ गए। कहाँ से लौटे थे वो लोग गोरखपुर के नजदीक शायद कहीं से। अच्छा, गोरखपुर या बलिया से जो है वो लौट कर चले आए थे। गोरखपुर या बस्ती से वो लोग लौट आए। जी। अच्छा, संजय सिंह जी की उम्र कितनी थी उस वक्त? 30-32 साल। 30-32 साल थी। तो उनकी शादी वादी उस समय हो गई थी कि नहीं? हाँ, शादी उनकी हुई थी 85 में। जी जी। शादी हो गई थी, 2 बच्ची थी उनकी। एक बच्ची तो थी लगभग 6 महीना साल भर की और एक थी लगभग 3 साल की। इसी जो है शादी हो गई और वहां हो गए, लेकिन वो शहीद हो गए। जी जी जी। गए तो आए। बॉडी वॉडी यहाँ आई थी कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। चाचा, यहाँ उनका मृत शरीर भी नहीं आया? ना। शव भी नहीं आया? ना, कुछ नहीं। तो कैसे आप लोगों को पता चला कि वो शहीद हो गए? अखबार के माध्यम से। हाँ। अखबार के माध्यम से पेपर में कांटी चौक पर लोग देखा। हाँ। तब वो लोग बताया हम लोगों को, तब हम लोगों को मालूम हुआ जो ऐसी ऐसी घटना हुई है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है आंदोलन की शुरुआत की गई थी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था विवादित परिसर पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना देने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस को जो है गोलियां चलानी पड़ी छितिर बितिर करने के लिए। और उसी भीड़ में जो है संजय सिंह जी भी थे और उनको एक गोली लगी, उनके हाथ से लगते हुए सीधा उनके सीने में चली गई और वहीं पर वो शहीद हो गए। जी जी। अभी इस घर में मतलब कौन कौन लोग रहते हैं? अभी तो यहाँ कोई नहीं रहता है। घर भी नहीं, घर भी टूट गया है। शादी हो गई थी उनकी, तो पत्नी कहाँ है उनकी? पत्नी थी, माँ थी, 2 बच्ची थी। उनकी पत्नी भी डेथ कर गई। हाँ। दोनों बेटी की शादी हो गई, वो अपने अपने ससुराल में रहती हैं। पिताजी भी नहीं है? नहीं। और जो है माँ भी नहीं है? माँ भी नहीं है। जी। 2 उनकी बेटी थी, दोनों की शादी हो गई है। जी जी। दोनों ससुराल चली गई। जी जी जी। भाई कोई थे उनके? एक भाई थे, वो भी पहले ही लगभग 86 में वो भी उनकी भी डेथ हो गई। मतलब उनसे पहले उनकी डेथ हो गई थी? जी जी जी। तो जो है इस घर में मतलब उनका खून मांस का ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं। अच्छा, उनको बुलाया कौन था वहाँ? अगर हम ना कर सकते हैं, झूठ कैसे कहें। वो खुद वो आडवाणी जी के प्रशंसक थे और वो खुद वो जनसंघी से पहले से बिलोंग करते थे और संघ से जुड़े थे। जी जी जी। हाँ। और भाजपा के कट्टर लोगों में से, जिस समय उस समय बिहार में कोई बहुत कम लोग भाजपा को लोग जानता था, उस समय से वो जुड़े हुए थे संस्था से। अच्छा चाचा, जब आप बता रहे थे, जब हमारी बात हो रही थी तो आप कहे थे कि जब वो अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या जाते हुए आपसे मिले थे? हाँ, मिले थे गांव से पूरा। गांव से पूरा मिले थे? स्कूल था ना, स्कूलवा में। हाँ। क्या बोले थे? कहते थे हम नहीं माने। हम कहे जब आप अकेले जा रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे, जय करेंगे। क्या बोले कि हम अकेले चले जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर? मतलब उनका धर्म के प्रति आस्था गाँव था। झोड़ा धर्म के प्रति आस्था नहीं, वो पार्टी के प्रति डिवोटेड थे। घर पर वो पूजा पाठ से बहुत उनको नहीं था। हाँ। लेकिन वो आडवाणी जी और अटल जी के बहुत बड़े
प्रशंसक थे। अच्छा, राम मंदिर के लिए उन्होंने शहीदी दे दी, राम मंदिर के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज वो दिन आ गया है कि 22 तारीख को रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। मंदिर की तरफ से इस गांव में इनविटेशन वगैरह नहीं आया है बीजेपी की तरफ से या मंदिर की तरफ से या मोदी जी की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई इनविटेशन हम लोगों को तो नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। आप लोगों को लेकिन मंदिर बनने से खुशी है? बहुत खुशी है। लेकिन इस बात का दुख भी है कि इस गांव का एक लाल जो जाकर राम मंदिर के लिए आंदोलन में शहीद हो गया, उसकी शहीदी के बदले एक न्योता तक नहीं आया। न्योता भी नहीं आया था, परिवार को कोई देखने वाला नहीं था, कोई उस तरह का मदद या पार्टी की तरफ से या कोई भी किसी तरह का नहीं। 1990 से आज 2024 हो गया है, 24 साल इधर और इसके बाद 10 साल उधर, 34 साल हो गया। बीजेपी या कोई अन्य पार्टी या कोई संस्थान कुछ मदद किया इस गांव के लिए? वैसे मेरी नज़र में तो नहीं है। उनकी मूर्ति बनवाई? लेकिन हाँ, मूर्ति एक बनी है, वो भी बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद भी यहाँ का लोग बनने नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ हमारे प्रमुख मुकेश पांडे हैं, वो बेचारा मदद किए, जबरदस्ती करके वो बेचारा अपना पैसा दे के बनवाए। संजय सिंह जी जो है अपने घर से निकले 30 अक्टूबर 1990 को, वो बोले कोई जाए या ना जाए लेकिन हम राम मंदिर के आंदोलन में जरूर जाएंगे। बीजेपी के कट्टर समर्थकों में से एक थे, संघ से जुड़े थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, और जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है शांतिपूर्वक धरने का आह्वान किया गया तो 2 नवंबर को वो अयोध्या में ही थे और वहां पर वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तभी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी भीड़ को छितिर बितिर करने के लिए। उसी में से एक गोली संजय सिंह जी को लगी और वो उसी वक्त शहीद हो गए। उनके नाम की प्रतिमा भी इस गांव में यानी मुजफ्फरपुर के इस साइन गांव में बनाई गई है और इस गांव में जो है उनको बहुत लोग प्यार से मानते हैं कि उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इस देश के कार सेवकों ने जो लड़ाई लड़ी उसको लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। लेकिन दुख का विषय है कि आज तमाम बड़े बड़े साधु को, संतों को, महंतों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, जोगियों को, नागाओं को, तमाम बड़े बड़े नेताओं को, तमाम बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े महाधीशों को, अभिनेताओं को, बॉलीवुड के नचनियों को जो है इन तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन जो सच मायने में मंदिर के लिए अपने जान की न्यौछावर कर दिए उसके परिवार को, उसके गांव के लोगों को एक बार भी नहीं बुलाया गया। जी। नहीं बुलाया गया ना चाचा? ना बुलाया। अगर बुलाया जाता जाते नहीं जाते कुछ लोग, लेकिन जाए के लिए सपटते मना हो गई जो भाई 22 के पहले वहीं के ना है। 22 के नहीं आना है, 22 के पहले नहीं आना ना, उसके बाद आना है। अगर राम मंदिर के लिए बुलाया जाता तो आप लोग जाते? करती ना करा जाती। हम लोगों ने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ खोया है। हम लोगों को बुलावा आता तो हम लोग यहाँ से पूरे गांव का लोग जाने के लिए उत्सुक है। अच्छा, संजय सिंह जी का कोई बेटा उटा नहीं है? नहीं है। नहीं। आज 34 साल उनकी शहीदी को बीत गया है, राम मंदिर भी बन रहा है, वो घड़ी भी आ गई जिस घड़ी के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन बस दुख इस बात का है कि उनके नाम से कोई न्योता उता नहीं आया। जी नहीं, ये बात का। आपके क्या लगते थे संजय जी? जी पापा के मामा लगते थे। पापा के मामा। तो आप उनको देखे थे? नहीं, मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ था। 1990 में आपका जन्म भी नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम नहीं हुआ था। तो आंदोलन के बारे में आपको पता है कि 1990 में राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ था? जी सुने हैं कि उन्होंने बलिदान अपना दिया था, मतलब वहाँ पे शहीद हो गए थे। आप क्या सुने थे? सुने थे कि शहीद हो गए थे वहाँ संजय सिंह जी। जी। लेकिन देखे नहीं थे? नहीं, देखे नहीं थे, जन्म से पहले ही का। फोटो वोटो लगा है उनका? हाँ, फोटो है, मूर्ति बना है, फोटो भी हो है। अच्छा, आपको गर्व होता है कि जो है हमारे गांव का, हमारे घर का कोई था जो राम मंदिर के लिए आंदोलन में शहीद हो गया था? जी बिल्कुल गर्व का बात है। कि उन्होंने अपना शहीदी दी वहाँ पे। दुख भी होता है कि कोई हमको पूछने वाला भी नहीं है? हाँ, दुख का, ये भी दुख का बात है कि पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पूरा उनका मकान गिर गया, उस पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत लड़ाई के बाद वो यहाँ पे जो प्रतिमा बना है, बहुत लड़ाई के बाद प्रतिमा बना है। गांव का लोग या फिर और भी कोई अदर सपोर्ट नहीं आया कहीं से। यहाँ पे मतलब ग्रामीण लोग ही मिलके वही प्रतिमा बनवाए हैं। उनकी मृत्यु पर इस गांव में 3-4 दिन तक खाना नहीं बना, पूरे गांव में। जब वो शहीद हुए 3-4 दिन तक खाना नहीं बना? गांव में खाना लोग नहीं खाए। नौजवान तो रो रहा था उनके लिए। वो उनका कुछ ऐसा था जो समाज के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। वो जागरूक इंसान, बहुत। किसी अच्छा, के वो करते क्या थे?
कुछ नहीं करते। समाज सेवा। और उनके पिताजी क्या करते थे? उनके पिता अभी किसान थे। पिताजी किसान थे। लेकिन गांव में अकेले चले गए। गांव में एक घटना है, स्कूल बनाना था तो एक लकड़ी का पेड़ था, कटाया तो उसमें हुआ जो पुस्तकालय में अलमारी नहीं है, तो वो अपने घर के लिए उसका तख्ता उख्ता चिरा के रखा रहा था। तो वो किए क्या, उसको अलमारी बना हुआ अलमारी उठा के रखा है पुस्तकालय में। हाँ, समाज के लिए न्यौछावर थे। आपको नहीं बोले थे कि आप भी चलिए आंदोलन में? बोले थे। क्या बोले थे? बोले थे हमको, अभी मुन्नू चलेगा। हाँ। मैं बचपन, घर का नाम मुन्नू है। हाँ। मामा हमको कहाँ ले जाइएगा? हाँ। तो नहीं, तुम घरे रहो देखना। कितना उम्र था आपका? मेरा उस समय उम्र था लगभग 22-23 साल। 22-23 साल। तो बोले कि मुन्नू आप भी चलिएगा? हाँ, हम गए। लेकिन आप नहीं गए? हम गए नहीं मामा, हमको कहाँ ले। फिर बोले नहीं तुम घर ही पर रहो। तो ट्रेन से यहीं से गए थे वो? जी जी जी, ट्रेन से? जी, यहाँ से तो पैदल गए थे। हाँ। और वो कार से वगैरह पहले वो पूरा घूम घूम के सबको जागृत किए थे, अयोध्या चलना है लोग को। हाँ। बहुत से लोग को कहे। हाँ। लेकिन उसमें से 2-3 आदमी साथ गए उनके, और कोई नहीं जा पाया।